बाज़ार से बेहतर खालिस बेसन की साफ़ सुथरी फुल्कियाँ बनाने के लिए इंतहाई आसान तरीका इस वीडियो में। ज़बरदस्त और अपनी मर्ज़ी की फुल्कियाँ बनाने के लिए आप 1 पाव बेसन ले लीजिए। उसके अंदर आधा चम्मच आपने डालना है ज़ीरा और उसके साथ आपने आधा चम्मच सुरख मिर्च डाल देनी है। सुरख मिर्च डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है तकरीबन आधा चम्मच नमक। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, आधा किलो बेसन की बनाना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप डबल कर लीजिए। और इसके साथ आपने शामिल करना है आधा टेबल स्पून मीठा सोडा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेस्टी फूड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक तरफ आप ये चीज़ें शामिल कीजिए और दूसरी तरफ आप कढ़ाई में ऑयल रख लीजिए चूल्हे पर, ताकि साथ साथ वो भी गर्म होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये बड़ी फास्ट रेसिपी तैयार होने वाली है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने 3 चम्मच दूध शामिल करना है और उसके बाद आपने शामिल करना है थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद आपको इसको करेंगे मिक्स। आपके पास अगर चम्मच है, चम्मच से कीजिए, या हाथ से मिक्स करने वाला जो ब्लेंडर होता है आप उससे मिक्स कर लीजिए। ये बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएगा। इस अमेज़े को आप टेस्टी अच्छी तरह मिक्स करना है और इस तरह मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल यकजान हो जाए। और साथ में सेहत से मुतल्लिक़ मुफीद मशवरे बिल्कुल फ्री में। बेसन को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको कितना सख्त रखना है या कितना नरम रखना है ये आप वीडियो में अच्छी तरह देख लीजिए। अगर वीडियो के मुताल्लिक़ आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना सख्त जो है ना हमने रखा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, वगरना आपकी फुल्कियाँ सही नहीं बनेगी। ये आप अगर मिक्सचर के साथ लगाते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो वो नीचे बर्तन में जा रहा है बेसन, इस तरह आपने इसको सख्त रखना है। उसके बाद आपको चाहिए एक कपड़े के कोने पर आपने एक छोटा सा सुराख करना है। अब सुराख की बात करते हैं कि सुराख आपने सिर्फ़ और सिर्फ इतना छोटा करना है कि उसके अंदर आपकी जो माचिस की तीलियां होती हैं, अगर आप उनको इकट्ठा करते हैं 3 माचिस की तीलियों को और उस सुराख में से आप गुजारते हैं तो वो गुज़र तो जाती हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल से गुज़रती हैं। आपने इससे बड़ा सुराख नहीं करना, वगरना आपके लिए फुल्कियाँ बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपने तेल को अच्छी तरह गर्म करना है और जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह आपने कपड़े में डालकर सुराख की जगह से आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस करना है। जो आपके हाथ में बेसन होगा, मिक्सचर होगा, वो आपने ऑयल के अंदर इस तरह जगह जगह गिराते जाना है। ये आपकी फुल्कियाँ इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। आपको दोबारा याद करवा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये फुल्कियाँ तो बहुत लंबी बन रही है तो इनको आगे चलकर क्या करना है ये वीडियो में देखिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली हैं। बाज़ार से फुल्कियाँ जो आप लोग लाते हैं वो आपका वक़्त तो बचाती हैं लेकिन आपको साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी बनाती हैं, जैसा कि कभी उनमें नमक ज़्यादा होता है या कभी वो बासी होती हैं और कभी उनमें घी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग अपने ऑयल की बचत कर लेते हैं और घी में तल कर आप लोगों को पेश कर देते हैं, जिससे आपको तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फुल्कियाँ जब भी बनाइए घर में बनाइए, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी बड़ी साइंस नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि बड़ी ईज़िली बन रही है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड चेंज कीजिए और जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाएँ तो इनको एक प्लेट में निकाल लीजिए। इस तरह आपने घर में आसानी से फुल्कियाँ तैयार कर लेनी है। इसके बाद जो बाकी का बेसन जो आपने तैयार किया है उसको आप बारी बारी इसी तरीके से जहाँ पर आपने सुराख किया कपड़े में वहाँ पर आप रख कर और उनको बारी बारी डाल लीजिए ऑयल के अंदर और उनको कर लीजिए फ्राई। तो जो फुल्कियाँ आपने पहले निकाली होंगी, फ्राई की होंगी, उनको आपने प्लेट में रखना है, थोड़ा ठंडा होने देना है और जैसे ही आपको वक्त मिले आप उनको तोड़कर साइज़ में छोटा कर लीजिए, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस चैनल पर आपको सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़ मिलती हैं और साथ में आपको सेहत से मुतल्लिक़ मुफीद मशवरे मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। तो जितनी भी आपने फुल्कियाँ तैयार करनी हैं उनको आपने जैसे ही आपको टाइम मिले आप उनको तोड़कर साइज़ में छोटा कर लीजिए।
इस तरह घर में तैयार करके खाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये तसल्ली होगी कि आपने जो तैयार किया है अपने लिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरा तैयार किया है। सारी फुल्कियाँ तोड़ लेने के बाद आप इनको ठंडा होने दीजिए। अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप इनको प्लास्टिक या शीशे के जार में बंद कर दीजिए, या प्लास्टिक बैग में आप इनको बंद करके महफूज कर सकते हैं। आखिर में आपको एक बात और बताता चलूँ, ये फुल्कियाँ बिल्कुल खालिस बेसन से तैयार की गई हैं, इसलिए थोड़ी खुरदरी होती हैं। अगर आप नरम मुलायम फुल्कियाँ खाना चाहते हैं तो आप 2-3 चम्मच मैदा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे बाज़ार वाले करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपने पसंद की है। अगर वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।